दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आर आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए प्राचीन भारत का इतिहास महाजनपद काल से कुछ एमसीक्यू लाई हूँ। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख 16 महाजनपदों का उल्लेख निम्न में से किससे प्राप्त होता है? सही आंसर है उपरोक्त सभी। 16 महाजनपदों की जानकारी अंगुत्तर निकाय, महावस्तु और भगवती सूत्र इन तीनों से मिलता है। नेक्स्ट, महाजनपद में केवल एक महाजनपद कौन दक्षिण में अवस्थित है? सही आंसर है अस्मक। दक्षिण में मात्र एक ही महाजनपद स्थित थी, वो थी अस्मक। नेक्स्ट, किस महाजनपद की राजधानी का नाम मालिनी था? सही आंसर है अंग। अंग महाजनपद मगध राज के पूर्व में स्थित थी। इसकी राजधानी चंपा थी। चंपा का पुराना नाम मालिनी था। आधुनिक भागलपुर तथा मुंगेर का क्षेत्र इस जनपद में स्थित है। नेक्स्ट, वृद्धावस्था में कौन शाक्य देश के राजा बुद्ध के शरण में गए थे? सही आंसर है प्रसेनजीत। प्रसेनजीत वृद्धावस्था में बुद्ध के शरण में गए थे। नेक्स्ट, गंधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? सही आंसर है तक्षशिला। गंधार जनपद वर्तमान में पेशावर तथा कुछ कश्मीर के हिस्सा शामिल है। गंधार का राजा पुबुक कुसाटी गौतम बुद्ध तथा बिंबिसार के समकालीन थे। नेक्स्ट, रामायण के अनुसार तक्षशिला नगर की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है तक्ष ने तक्षशिला नगर की स्थापना की थी। रामायण के अनुसार तक्षशिला नगर की स्थापना राम भगवान के छोटे भाई भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। यह शिक्षा का महान केंद्र भी था। नेक्स्ट, मल्ल जनपद के दो भाग थे, उन दोनों की राजधानी क्या थी? यहाँ पर मल्ल होगा, मिस प्रिंटिंग हो गया है। सही आंसर है कुशीनगर और पावा। मल्ल जनपद बज्जी संघ के उत्तर में स्थित एक पहाड़ी राज्य था। इसके दो भाग थे, जिसमें एक राजधानी कुशीनगर, दूसरा भाग की राजधानी पावा थी। नेक्स्ट, काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? सही आंसर है वाराणसी। वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी। गंगा और गोमती के संगम पर स्थित काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। काशी पहले इन 16 राज्यों के बीच सबसे शक्तिशाली राज्य था। बाद में अजातशत्रु द्वारा इसे हड़प लिया गया था। नेक्स्ट, कौशल जनपद को दो भागों में कौन नदी विभाजित करती है? सही आंसर है सरयू। कौशल जनपद को सरयू नदी दो भागों में विभाजित करती है। एक उत्तरी कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, दूसरी दक्षिण कौशल जिसकी राजधानी कुशावती थी। नेक्स्ट, मगध को अंग से किसने स्वतंत्र करवाया था? सही आंसर है बिंबिसार। प्रारंभ में अंग महाजनपद कुछ समय के लिए मगध को पराजित करके अपने में शामिल कर लिया था, लेकिन शीघ्र ही इस जनपद की शक्ति छीन हो गई। तब बिंबिसार नामक शासक ने न केवल मगध को अंग से स्वतंत्र करवाया, बल्कि अंग को अपने अधीन भी कर लिया। नेक्स्ट, मगध जनपद आधुनिक युग में किस राज्य में पड़ता है? सही आंसर है बिहार। नेक्स्ट, महाकाव्य काल में प्रसिद्ध जरासंध किसका पुत्र था? सही आंसर है बृहदत्त। राजा बृहदत्त के काल में मगध साम्राज्य बहुत लोकप्रिय हुआ था। उसी का पुत्र जरासंध महाकाव्य काल में एक प्रसिद्ध शासक था। पुराण में जरासंध एवं उसके पुत्र सहदेव से लेकर रिपुदमन तक के शासकों की सूची मिलती है। नेक्स्ट,
किस पुराण में वर्णन किया गया है कि शिशुनाग से लेकर महापद्म नंद तक तथा उसके 8 पुत्र एवं उत्तराधिकारियों ने कुल 421 वर्ष तक शासन किए हैं? सही आंसर है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में वर्णन किया गया है कि शिशुनाग से लेकर महापद्म नंद तक तथा उसके 8 पुत्र एवं उत्तराधिकारियों ने कुल 421 वर्ष तक शासन किए हैं। कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? सही आंसर है वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। बुद्ध के समय इसका शासक उदयन था। प्रद्योत कहाँ का शासक था? सही आंसर है अवंती। अवंती का शासक प्रद्योत था। पुराण के अनुसार पुनिक नामक सेनापति ने यदुवंशी वितिहित्र नामक शासक की हत्या करके अपने पुत्र प्रद्योत को अवंती के गद्दी पर बैठाया था। नेक्स्ट, गंधार का पड़ोसी राज कौन था? सही आंसर है कंबोज। कंबोज राज गंधार का पड़ोसी राज था। कश्मीर के कुछ भाग जैसे राजौरी तथा हजारा इसमें सम्मिलित थे। राजपुर या हाटक इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट, मत्स्य राज की राजधानी क्या थी? सही आंसर है विराटनगर। नेक्स्ट, इंद्रप्रस्थ से पहले कुरु की राजधानी क्या थी? सही आंसर है हस्तिनापुर। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, किंतु हस्तिनापुर के उत्खनन तथा पौराणिक ग्रंथ में इस राज की राजधानी की पुष्टि मिलती है। संभवतः बाढ़ के कारण राजधानी हस्तिनापुर नष्ट हो गई थी और उसके बाद इंद्रप्रस्थ राजधानी बना। उत्तरी पंचाल की राजधानी क्या थी? सही आंसर है अहिछत्र। अहिछत्र उत्तरी पंचाल की राजधानी थी। पंचाल जनपद उत्तर वैदिक काल से ही प्रसिद्ध था। इसके 2 भाग थे, उत्तरी पांचाल तथा दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल थी। मथुरा किस जनपद की राजधानी थी? सही आंसर है सुरसेन। नेक्स्ट, शिशुपाल कहाँ का शासक था? सही आंसर है चेदी। चेदी महाजनपद यमुना नदी के किनारे स्थित थी। महाभारत के अनुसार इसकी राजधानी शक्तिमती और चेती जातक के अनुसार सोतिवती इसकी राजधानी थी। शिशुपाल इसी का शासक था। नेक्स्ट, कौन से जनपद 8 कुलों से मिलने से बना था? 8 कुलों के मिलने से बना था। सही आंसर है बज्जी संघ। यह महाजनपद मगध के उत्तर में स्थित था। यह संघ 8 कुलों के सहयोग से बना था और जिसमें 4 विदेह, ज्ञात्रेक, बज्जी तथा लिच्छवी कुल अधिक प्रमुख थे। वैशाली इस संघ की राजधानी थी। मल्ल जनपद अजातशत्रु के विरुद्ध युद्ध में किस जनपद की सहायता की थी? सही आंसर है बज्जी। जब बज्जी संघ का अजातशत्रु से युद्ध हो रहा था तभी मल्ल जनपद ने बज्जी संघ का अजातशत्रु के विरुद्ध में साथ दिया था। गोदावरी नदी के किनारे कौन से जनपद स्थित है? सही आंसर है अस्मक। अस्मक राज गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इसकी राजधानी पोतल या पोटली थी। इसके शासक इक्ष्वाकु वंश के थे। नेक्स्ट, पितृहंता वंश किसे कहते हैं? सही आंसर है हर्यक वंश। हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश कहते हैं, क्योंकि हर्यक वंश को पितृहंता वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वंश के शासक अजातशत्रु ने अपनी पिता की हत्या करके सिंहासन हासिल की थी। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अजातशत्रु का हत्या करके सिंहासन हासिल किया था, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। नेक्स्ट, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट, प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से विवाह किस शासक ने किया था? सही आंसर है बिंबिसार। बिंबिसार ने प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से विवाह किया था। यह विवाह से उसे दहेज के रूप में काशी का कुछ भूभाग मिला था। नेक्स्ट, बिंबिसार ने किस राजा के पिलिया से इलाज करने के लिए अपना राज्य वैद्य भेजा था? सही आंसर है प्रद्योत। चंद्र प्रद्योत अवंती का शासक था। मगध राज की पुरानी शत्रुता अवंती राज से थी। अवंती के राजा चंद्र प्रद्योत और महासेन के साथ बिंबिसार की एक लड़ाई भी हुई थी।
हुई थी, किंतु बाद में बिंबिसार ने इससे मित्रता करना उचित समझा और प्रद्योत होने पर अपने राज्य वैद्य को इसकी चिकित्सा के लिए भेजा था। नेक्स्ट, बिंबिसार का राज्य वैद्य कौन था? सही आंसर है जीवक। नेक्स्ट, बिंबिसार के बाद कौन राजा बना? सही आंसर है अजातशत्रु। अजातशत्रु की माँ कौन थी? सही आंसर है चेलेना। बिंबिसार ने कई शादी किए थे, जिसे प्रथम विवाह काशी की कौशल देवी, दूसरी विवाह वैशाली की लिच्छवी रानी चेलेना जो वैशाली की चेटक की छोटी पुत्री थी, तीसरी विवाह पंजाब की रानी छेमा जो पंजाब देश के राजा की पुत्री थी। नेक्स्ट, अजातशत्रु का पुत्र उदयन अपने पिता के शासन काल में कहाँ का राज्यपाल था? सही आंसर है चंपा। अजातशत्रु का पुत्र उदयन अपने पिता के शासनकाल में चंपा का राज्यपाल था। नेक्स्ट, किस वंश के शासक के समय अवंती और मगध का 100 वर्ष की शत्रुता का अंत हुआ था? सही आंसर है शिशुनाग। शिशुनाग के समय ही 100 वर्ष का शत्रुता अवंती और मगध के बीच समाप्त हुआ था। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध सभा किस शासक द्वारा आयोजित कराया गया था? सही आंसर है अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी में के समय हुई थी। इस परिषद की बैठक अजातशत्रु के संरक्षक में राजगिरी के पास सट्टापन्नी गुफा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। नेक्स्ट, राजगीर के नगर योजना बनाने वाला इंजीनियर तथा शिल्पकार कौन थे? सही आंसर है महागोविंद। नेक्स्ट, रोहिणी का जल किसके बीच का संघर्ष का कारण था? सही आंसर है रामागम के कोलिये और साक्यों के बीच। रामागम के कोलिये और साक्यों के पूर्वी पड़ोसी थे। रोहिणी का जल उनके बीच का संघर्ष का कारण था तथा जिससे उनके बीच खूनी संघर्ष भी होता था। यह संघर्ष स्वयं महात्मा बुद्ध के द्वारा निपटाया गया था। यहाँ पर मेरा वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरा वीडियो आप लोग तक पहुँचे।